Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं बता देता हूँ डे 2 ऑफ 100 डेज ऑफ प्लेसमेंट है। तो तुम लोग भी जो वर्क कर रहे हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कल से डे 1 स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जो करता हूँ वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद। तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, कुछ देर में अब वीडियो अपलोड होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग भी डे 1 और डे 2 में क्या किए, ठीक है। तो इससे हम लोग का होगा क्या, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी की। तो आज टीसीएस एनक्यूटी या निंजा एग्जाम था, ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चन जो था स्लॉट 1 का, आज मैं दोनों को सॉल्व करूंगा। तो जो से नहीं बना और जिससे बना है वो अपना अप्रोच कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ये मेरा अप्रोच था, ये मेरा अप्रोच था, और जिससे नहीं बना है वो देख सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना देरी किए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या था क्वेश्चन स्लॉट 1 का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हम लोग का जैसे एक एरे दिया हुआ रहेगा। तो एरे है मान लो 4 2 0 0 हो गया, ये हो गया, फिर 1, ये हो गया 0। अब हम लोग को क्या करना था कि जितना भी जीरो है, जितना भी एरे में जीरो है, उसको सबको राइट साइड में करना था। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा था कि मूव ऑल द निगेटिव नंबर टू द राइट साइड। तो हम लोग समझते हैं कि राइट साइड का मतलब क्या होता है। तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो भी जीरो है, जितना भी 1 और 2 है, तो बस हम लोग का ये जो जीरो है वो राइट साइड में आ जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं हम लोग कि जैसे कि जीरो है और यहाँ पे 2 है। अब हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, सोच के बताओ। तो हम लोग का यहाँ पे आउटपुट आएगा 2 0 0, ठीक है। तो ये हम लोग का आउटपुट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जितना भी जीरो है हम लोग उसको कहाँ शिफ्ट कर दिए, राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। तो मूव ऑल द जीरो टू द राइट साइड। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच के तरफ। एकदम ध्यान से अप्रोच देखना। इसको मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 0 2 0 एंड देन 1। अब हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अप्रोच एकदम सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, दो एरे ले लेंगे या दो लिस्ट ले लेंगे, ये एल है। हम लोग दो एरे या दो एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे। एक L1 ले लिए, एक L2 ले लिए। ये दोनों हम लोग का लिस्ट ले लिए, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो हम लोग का गिवन एरे है, जो हम लोग का क्या है गिवन एरे है, उसमें हम लोग सिंपली इटरेट करेंगे, लूप इटरेट करेंगे पूरा, और चेक करेंगे हम लोग कि इफ इफ आवर कि जो भी नंबर हम लोग का अगर जीरो से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको एक लिस्ट में अपेंड करा देंगे। तो जीरो से बड़ा देखो कौन कौन है, इसमें 2 है और 1 है। तो हम लोग उसको अपेंड करा दिए इसमें। अब जो नंबर बचेगा सिंपली पता चलेगा कि जीरो है, तो उसको कहाँ करेंगे, उसको हम लोग अपेंड करा देंगे इसमें। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली L1 प्लस L2 को ऐड करा देंगे। तो L1 प्लस L2 को ऐड करा देंगे तो क्या होगा, तो मेरा 2 1 पहले था, 2 1 पहले आ जाएगा, और जितना भी जीरो था वो राइट में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का फाइनल अप्रोच। तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन देख लिए, अप्रोच देख लिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। मेन तो हम लोग का कोड है, तो इसको हम लोग करते हैं हाइड। अब चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के कोड के तरफ। तो हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं कि डिफाइन किया हम लोग एरे, यहाँ पे हम लोग पास करा दिए एरे और एन। एन हो जाएगा हम लोग का लेंथ ऑफ एरे। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पास, और सबसे पहले हम लोग अपना इनपुट ले लेते हैं, क्या था 0 2 1 0। अब हम लोग एन ले लिए, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करा देंगे। कब कराएंगे कॉल, कॉल कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कोड तो लिखना पड़ेगा। चलो भैया जल्दी से हम लोग कोड लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि एक L1 ले लिए थे एम्प्टी लिस्ट, फिर हम लोग ले लिए L2, फिर हम लोग चलाए लूप। तो लूप चलाते हम लोग, डिंग डिंग, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा लूप चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कंडीशन कि इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0।
देन वी विल सिंपली अपेंड, कहाँ कर देंगे हम लोग, लिस्ट वन में अपेंड करा देंगे क्या, एरे ऑफ आई। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो एल्स कंडीशन में क्या अपेंड करा देंगे हम लोग, L2 डॉट अपेंड एरे ऑफ आई। ये हो गया हम लोग का, दोनों लिस्ट को अपेंड करा दिए। अब हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों लिस्ट को ऐड करा के फाइनल रिजल्ट को हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कराते हैं आउटपुट। चलो, तो ये हम लोग का सिंपल कोड हो गया। कोड को पूरा अच्छा से हम लोग समझ लिए कि कैसे कैसे क्या करना है। अब हम लोग रन करा के देख लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं है। नहीं, 2100, देखो जितना भी जीरो है वो राइट साइड में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भैया। क्या करते हैं हम लोग कि जीरो जितना भी है उसको पहले ले लेते हैं और टू और वन को यहाँ करा देते हैं। फिर भी आंसर वही आना चाहिए, 2100। देखो 2100 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन वन। हम लोग कोड देखिए, हम लोग अप्रोच देखिए, हम लोग कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, कोड हम लोग करेंगे कैसे। अब हम लोग चलते हैं कोड टू की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो उसको ध्यान से समझना एक बार, कि हम लोग का क्या हुआ है कि नंबर n दिया हुआ रहेगा, जैसे कि n 8 दिया हुआ रहेगा या 12 दिया हुआ रहेगा। वी हैव टू स्प्लिट द नंबर इनटू मल्टीपल पार्ट इन सच अ वे टू फाइंड द हाईएस्ट प्रोडक्ट। और इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिलीट करते हैं और हम लोग इसको यहाँ अच्छे से समझते हैं कि मान लो हम लोग का n दिया हुआ रहेगा, पहले से हम लोग का n दिया हुआ रहेगा। हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को n को इस तरह स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद जो भी हाईएस्ट प्रोडक्ट आएगा वो हम लोग को रिटर्न करना है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा कि जैसे कि ये 4 दिया हुआ है, अब हम लोग 4 को कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये हो गया एक तरीका। फिर हम लोग कर सकते हैं 2 प्लस 2। फिर हम लोग कर सकते हैं 3 प्लस 1। इतना। और एक ये भी तरीका हो सकता है 1 प्लस 3। ये हम लोग चार तरीका से 4 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चार तरीका से 4 को स्प्लिट करा दिए। अब बोल रहा है इसमें हाईएस्ट प्रोडक्ट किसका आएगा, तो हम लोग देखो 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन करेंगे तो 1 ही आएगा मेरा। 2 इंटू टू करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 इंटू वन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 इंटू वन करेंगे तो 3 आएगा। अब इसमें से हाईएस्ट प्रोडक्ट क्या है, हाईएस्ट प्रोडक्ट है 4। तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यही चीज हम लोग बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एन हम लोग अगर 6 लिए, तो ध्यान से देखना। अब एन अगर 6 लिए तो हम लोग उसको, एक तो हम लोग का ये तरीका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। एक हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस 1 प्लस 3। एक हो जाएगा हम लोग का 3 प्लस 3। एक हो जाएगा हम लोग का 4 प्लस 2। और इसी का उल्टा हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख ली कि अलग अलग तरह से स्प्लिट करा दिए, ठीक है। तो जब स्प्लिट कराएं तो हाईएस्ट प्रोडक्ट देखो किसका है, इसका तो 1 ही हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 1, इसका हो जाएगा 6। इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 9। और इसका हो जाएगा 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या आ रहा है, 9। तो हम लोग का आंसर क्या है, 9। तो हम लोग यहाँ पे समझे कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम लोग को इस तरह स्प्लिट करना है ताकि जो स्प्लिट करने के बाद हम लोग अगर प्रोडक्ट करें उसका तो वो हम लोग का मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम हम लोग देख लिए किस तरह आ रहा है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहले इसको अच्छा से समझ लेंगे तो उसका कोड बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, एक मिनट यहाँ। अब देखो यहाँ पे n दिया हुआ है। n अगर ध्यान से देखेगा 8 दिया हुआ हो, इसको हम लोग इस तरह स्प्लिट करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट आ रहा है 18। ठीक है, ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हम लोग इस तरह स्प्लिट करेंगे तो ये हम लोग का हाईएस्ट प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है। तुम लोग अगर 8 का यहाँ पे देखोगे, और हम लोग क्या ध्यान देना एक बार, इसको डिलीट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे अगर 6 ले लें, हम लोग अगर 6 ले लें, ठीक है ना। हम लोग अगर 6 ले लें तो 6 को हम लोग क्या किए थे, 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज देख पा रहे हो कि जो भी नंबर है उसका पैटर्न देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 इंटू 3 है। और यहाँ पे भी देखो 3 2 बार रिपीट कर,
और यहाँ पे भी देखो n जो दिया हुआ है 4, इसका भी हम लोग रिपीट करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखो 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसका मतलब देख रहे हो कि इसका पैटर्न बन रहा है हम लोग का 3 का, कि 3 को हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करना ही होगा। लेकिन क्या हम लोग को हर केस में मल्टीप्लाई करना होगा? चलो इसको अच्छा समझते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एज केस को कवर करेंगे, तो इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि मान लो अगर हम्म, हम्म, कि मान लो हम लोग का n अगर 2 दिया हुआ रहे, कि n अगर 2 दिया हुआ रहे भैया, n अगर 3 दिया हुआ रहे, n अगर 4 दिया हुआ रहे, n अगर 6 दिया हुआ रहे और n अगर 8 दिया हुआ रहे। तो ये हम लोग 5 केस ले लिए। हम लोग 6 का देख चुके हैं कि क्या आता है, तो 2 इंटू 3 आ रहा है, सॉरी 3 इंटू 3 आ रहा है। हम लोग 8 का देखें, 8 को हम लोग किस तरह स्प्लिट किए थे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। और फिर हम लोग 4 का देखे थे क्या, 2 इंटू 2। ठीक है। तो पहले हम लोग इस केस पे समझते हैं कि हम लोग का जब 4 रहेगा, तो 4 का हम लोग का एक्सेप्शन ही है कि 2 इंटू 2। इसमें अगर 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का मैक्सिमम आ रहा है 2 इंटू 2 से। तो जब भी 4 रहेगा आंसर, तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन जब 6 हो रहा है तब बन रहा है हम लोग का 3, जब हम लोग का 8 हो रहा है तो 3 इंटू 3 और 2, जब हम लोग का 12 हो रहा है तो 4 बार 3। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, ये सब हो कब रहा है, जब n हम लोग का क्या है, 4 से ग्रेटर है। और बोलेगा भैया n जब 3 है और 2 है, तो चलो हम लोग 3 को स्प्लिट कराते हैं। तो 3 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तो 1 प्लस 1 प्लस 1, एक हम लोग करा सकते हैं 2 प्लस 1। और तो कोई तरीका है नहीं स्प्लिट कराने का। तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, इसका 1 इंटू 1 इंटू 1, और इसका आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है। तो ये हो गया 3 का, तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और जब n 2 है तो हम लोग 2 को कैसे स्प्लिट करा रहे हैं, तो 2 को हम लोग स्प्लिट करा रहे हैं 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट इसका करेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। और 2 को और कोई तरीका है स्प्लिट कराने का? मेरे ख्याल से तो नहीं है। जीरो हम लोग को लेना नहीं है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस 0, लेकिन इस तरह हम लोग को स्प्लिट कराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करा सकते हैं हम लोग इस तरह के स्प्लिट, लेकिन आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए 0 को कंसिडर करना ही नहीं है। तो हम लोग का ये हो गया एक मैक्सिमम तरीका। तो एक चीज देखो, जब हम लोग का 2 है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा 1, जब हम लोग का 3 है तो 2 आ रहा है, और जब 4 है तो हम लोग का आंसर 4 आ रहा है। तो ये हम लोग का 3 एज केस हो गया जो हम लोग को कवर करना था। और बाकी जो भी केस आएगा यानी कि ग्रेटर देन 4, उसके लिए हम लोग का सेम पैटर्न ऑब्जर्व होगा। सबसे पहले मैं ये सब को डिलीट कर देता हूँ, ये सब हटाने से हम लोग समझ में आएगा। और जो आंसर है हम लोग 2 का, 3 का और 4 का जो कवर करना था वो हम लोग कर लिए। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आया, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। और कोई भी दिक्कत हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे अपना केस ले लेते हैं n6 n8 एंड n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोग को मिला कि जब हम लोग का n ग्रेटर देन 4 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 हम लोग का आ ही रहा है हर बार, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे कि हम लोग ले लिया अपना रिजल्ट, उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग हमेशा 3 घटाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का बार बार जो पैटर्न हो रहा है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम लोग जब इसका स्प्लिट कर रहे हैं तो देखो 3 प्लस 3 प्लस 2। तो जब हम लोग 8 का कंसीडर करते हैं कि मान लो हम लोग का नंबर है 8, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक किए कि मेरा 8 इज ग्रेटर देन 4 है। यस। तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे n, n इज इक्वल टू n माइनस ठीक है 3। तो अब हम लोग का n का वैल्यू हो जाएगा 5। और हम लोग रिजल्ट में क्या करना है, हम लोग को हर बार 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, रिजल्ट का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर n का वैल्यू 5, तो चेक करेंगे क्या मेरा 5 जो है ग्रेटर देन 4 है। यस, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। उससे पहले हम लोग n का वैल्यू 3 घटा देंगे, तो n का वैल्यू अब 2 हो जाएगा।
तो अब n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया रिजल्ट का वैल्यू 9, और ये हो जाएगा, हट जाएगा। अब हम लोग का देखो 2 है, तो चेक करेंगे कि क्या मेरा 2 इज ग्रेटर देन 4 है, नहीं। तो अब जो भी मेरा नंबर बच रहा है उसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जो भी मेरा रिजल्ट का वैल्यू है। तो 2 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, तुम लोग को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है? तो अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, वहां एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम लोग पूरा एज केस कवर कर लिए, हम लोग पूरा जो अप्रोच था पैटर्न देख के हम लोग समझ गए कि क्या क्या मेरा पैटर्न है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। वो पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग कोड बनाए। कोड बनाने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तुम लोग को, चलो अच्छे से हम लोग कोड की तरफ लाइव कोडिंग करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो इसको हम लोग, इसको हटाते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसको हम लोग ले लिया और इसको जूम कर दिए, और इसको ऊपर करो। चलो अब हम लोग सबसे पहले अपना फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कि चलो डिफाइन किए फंक्शन, और हम लोग पास करा दिए n एज ए पैरामीटर। अब हम लोग का कंडीशन था कि इफ n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 रहा अगर, तो हम लोग सिंपली रिटर्न करा देंगे क्या, n-1। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता चल गया क्या करना था, n अगर 2 रहेगा या n अगर 3 रहेगा तो सिंपली 2 रहेगा तो 1 रिटर्न कर रहे थे, और 3 रहेगा तो 2 रिटर्न कर रहे थे। तो ये गया हम लोग का एज केस। बोलेगा भैया n इज इक्वल टू 4 का बताओ, तो वो मैं बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाइल n अगर 4 से बड़ा है तब, और हम लोग यहाँ पे अपना टेस्ट केस ले लेते हैं 8। चेक कर रहे हैं हम लोग क्या, कि 8 इज ग्रेटर देन 4। तो हाँ भैया 4 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो भी पैटर्न है 2 प्लस 3 प्लस 3 करके बन रहा है, यानी कि हर बार हम लोग का लेफ्ट से देख रहे हैं हम लोग, तो 3 ऐड हो ही रहा है। तो 3 ऐड हो रहा है, और 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तब जाके हम लोग का ये जो बन रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग चेक किए कि भैया मेरा n 4 से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर दिए कि n में 3 घटा दिए। ठीक है। और जो भी नंबर है मेरा, जो भी नंबर है मेरा, देखो n 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये 5। 8 लाना था हम लोग को, तो 8 में 3 घटा दिए। अब जो भी मेरा नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। क्यों 1 लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, रिजल्ट इनटू, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू n कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा n। ध्यान से समझना। तो हम लोग का अभी क्या है, n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ n नहीं होगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 3। माई मिस्टेक। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि चेक किए हम लोग का कि 8 इज ग्रेटर देन 4 है। स्प्लिट हम लोग किस पार्ट में किए थे, इस पार्ट में 3 और 2 में करना है, ताकि हम लोग का मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाए। और हम लोग पैटर्न देख रहे हैं क्या है, 3 का हम लोग का घट भी रहा है, और 3 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो हम लोग का आउटपुट में हमेशा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, और n का वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगा। तो ये लूप कंटिन्यू चलेगा। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो गया, तो चेक किए कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यस। अब n माइनस इज इक्वल टू 3, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n का वैल्यू 2 हो गया। और उसके बाद रिजल्ट में हम लोग फिर 3 ऐड करा दिए, तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई कर दिए फिर से, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो हम लोग का ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि टू इज नॉट ग्रेटर देन 4। मैं कमेंट में पूरा लिख दूंगा, तुम लोग कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट कराएंगे हम लोग n इंटू रिजल्ट, क्योंकि n हम लोग का बचा है 2, और यहाँ पे हम लोग n ले लेते हैं 8, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रिंट, फंक्शन को कॉल किए, और यहाँ पे n पास कर दिए, यहाँ पे c हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 4 का क्या कंडीशन होगा, तो देखो n ना ही मेरा, अगर n हम लोग 4 ले लेते हैं, तो ना ही मेरा 2 है, ना ही मेरा 3 है, ना ही मेरा n ग्रेटर देन 4 है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 4 और रिजल्ट का वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 कितना होता है, 4।
तो N2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया और 8 का मैं इस पे चला के दिखा दिया हूँ। चलो एक बार हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि जो बोले हैं वो सही भी है कि नहीं। 18 आ रहा है यहाँ पे नन आ रहा है क्या कि मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ले लिया हूँ। एक मिनट, इसको हटा देते हैं, सिर्फ कॉल करा दो। हाँ, अब देखो रन करा के 18 आ गया। अब बोलेगा भैया 12 का देख लो। 12 का देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एक बार और अच्छे से इसको रिपीट टेलीकास्ट में देखेंगे। 12 का, अच्छा 3 इंटू थ्री, अच्छा यहाँ 81 होगा, माई मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 243 नहीं होगा, सॉरी। क्योंकि 3 इंटू थ्री 9, 9 इंटू थ्री 27, 27 इंटू थ्री 81, सॉरी। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आएगा, 81 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का 3 + 3 + 3 + 3 81 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग ले लेते हैं 6, 6 का तो 9 आ रहा था, तो हम लोग ले लेते हैं 6। सब हम लोग चेक करा लो, 6 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 9 आ गया। फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे 2, एकदम ध्यान से 2 ले लेते हैं, और 2 ले लेंगे या 3, तो दोनों का एक ही वैल्यू आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट होगा ना, माई बैड। तो देखो हर टेस्ट केस पास करके देखना जरूरी है। यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 और 2 आ रहा है, n इज इक्वल टू 2। ओ, समझ में आ गया क्या गड़बड़ी है, सब समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट फंक्शन नहीं, यहाँ पे हम लोग अगर प्रिंट फंक्शन लगाते भी हैं तो देखो हम लोग का ये भी लूप, ये लूप तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये प्रिंट फंक्शन और ये प्रिंट वाला दोनों चल जा रहा है हम लोग का। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपली रिटर्न डाल देंगे ताकि यहीं से मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, फिर हम लोग डाले यहाँ पे क्या, हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे 3। देखो 3 डाले तो क्या आया, 2 आ गया। और फाइनली हम लोग डाल देते हैं 4। तो बैटरी लो होने वाला है, इससे पहले जल्दी खत्म कर देते हैं। 4 आ गया। अब हम लोग एक बार 12 का फटाक से 12 का लूप चलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 12, जल्दी से हम लोग समझते हैं, क्या 12 मेरा 2 और 3 के बराबर है, तो नहीं है। क्या मेरा 12 इज ग्रेटर देन 4 है, यस 12 इज ग्रेटर देन 4। अब हम लोग का घट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो घटा 3 तो 9 हो गया, और यहाँ पे 3 आ गया मेरा मल्टीप्लाई रिजल्ट में। फिर हम लोग चेक किए कि 9 इज ग्रेटर देन 4, यस। तो यहाँ पे 9 जब ग्रेटर देन 4 हो गया तो 3 घटेगा मेरा, अब हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 9। फिर 6 इज ग्रेटर देन 4, यस ऑफ कोर्स 6 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे फिर 3 घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू ऑफ 3, एंड देन फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 3, सॉरी 9 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 27, 27 आ गया। और फिर n का वैल्यू जब 3 हो गया तो चेक किए क्या मेरा 3 इज ग्रेटर देन 4 है, नो। तो लास्ट में हम लोग क्या रिपीट कर देंगे, प्रिंट n इंटू रिजल्ट। n इंटू रिजल्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा 27, और n का वैल्यू मेरा बचा 3 इंटू 3 दैट इज 81। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का आ जाएगा 81, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो अब हम लोग पूरा चीज अच्छे से समझ चुके हैं, हम लोग पूरा टेस्ट केस देख लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग दिए दोनों क्वेश्चन के, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू इट टू में बताओ कि क्या किए हो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।